गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया था। तो पोटेंशियल एनर्जी के जो 3-4 टाइप्स थे, ए बी सी डी ई तक हमने जो डिस्कस किए थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपको अच्छी तरह से उनको याद करना पड़ेगा। हो सके तो उस पर पूरा एक क्वेश्चन वहाँ पे बन सकता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स काफ़ी हद तक यहाँ पे कवर होते जा रहा है। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, थोड़े से कुछ नए और डिफरेंट मतलब आपको बस सुनने का काम है। इस लेक्चर में कोई भी मैथमेटिक्स नहीं, थोड़ा सा बस आपको ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। तो फिजिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अभी तो बारिश का मौसम चालू हो गया है तो थोड़ा सा मतलब हमें थोड़ी राहत मिल रही गर्मी से, देखो ठीक है ना। वैसे भी कोरोना वायरस हमें काफ़ी परेशान कर रहा है, तो इसमें बारिश आने की वजह से थोड़ी सी यहाँ पे हमें राहत मिल रही, मतलब थोड़ा सा हल्का सा जो है ठंडक यहाँ पे हमें मिल रही। तो ऐसे माहौल में ये जो माहौल रहता है ये पढ़ाई के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसमें आप क्या करो, पूरा का पूरा ध्यान लगा के, जी जान लगा के पढ़ाई में ध्यान दे दो। बाकी टाइम पास मतलब बोर होना, ठीक है ना, मतलब कुछ काम ना होना, ऐसे चीज़ों के बारे में मत सोचो। आपके पास बहुत बड़ा काम है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ पड़ा हुआ है, उसकी तरफ ध्यान दे दो। तो आज के लेक्चर में हमें जो डिस्कस करना है वो थोड़े से जनरल पॉइंट्स है। उसके बारे में आपको ऑलरेडी पता भी है, पिछले भी मतलब आपने अब तक उसके बारे में सुना भी होगा। कुछ नए टॉपिक्स हैं, कुछ पुराने टॉपिक्स हम डिटेल में देखेंगे। तो पहले क्या करता हूँ मैं आज के लेक्चर में, सबसे पहले मैं लिस्ट आउट करता हूँ कि देखना क्या है। तो देखो आज के लेक्चर में हमें देखना है, सबसे पहले तो हम कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में बात करेंगे। पॉइंट्स तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आगे क्या क्या कंसिडर। इसको मैं इरेज नहीं करूँगा लगे तो। सबसे पहले हमें बात करनी है नंबर 1 पे, कंडक्टर्स और इंसुलेटर किसको बोलते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। नंबर 2 पे हमें बात करनी है फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस। कंडक्टर्स और इंसुलेटर होने के बाद हमें बात करनी है फ्री एंड बाउंड चार्जेस किसको हम बोलते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो उसमें तो चार्जेस आएंगे, उसके सिवा कैसे काम चलेगा हमारा। उसके बाद में हमें डिस्कस करना है डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। डाइलेक्ट्रिक्स किसको बोलते हैं और पोलराइजेशन क्या होता है, इसके बारे में भी हमें डिस्कस करना है। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स किसको बोलते हैं, और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें इस लेक्चर में हमें डिस्कस करनी है। तो काफ़ी सिंपल आज का लेक्चर बनने वाला है, बस आपका सुनने का काम है। तो इसमें से काफ़ी चीज़ें तो आपने सुनी भी होंगी कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स किसको बोलते हैं, ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो किसको बोलते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर, आपको पता है कि ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छी तरह से कंडक्ट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स। लेकिन कंडक्टर को कंडक्टर्स क्यों कहते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट करते हैं, वो भी हम समझेंगे। इंसुलेटर को हम इंसुलेटर क्यों बोलते हैं वो भी हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा। उसके लिए हमें किसी भी कंडक्टर के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। आपके घर में जो भी वायर्स रहते हैं ना, उसके अंदर जाके हमें देखना पड़ेगा कि इसको हम क्यों बोलते हैं। उसके बाद में हमें देखना है फ्री चार्जेस क्या रहता है और बाउंड चार्जेस क्या रहता है, किसको हम बोलते हैं फ्री और किसको हम बोलते हैं बाउंड चार्जेस। उसके बाद में हम देखेंगे, ये यहाँ तक तो ठीक है, ये नहीं आपने सुना होगा, है ना। डाइलेक्ट्रिक्स किसको बोलते हैं, पोलराइजेशन किसको बोलते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या रहता है और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या रहता है, तो वो अभी हम इस लेक्चर में अच्छी तरह से देखेंगे। देखो बच्चों, किसी भी वायर के अंदर है ना फ्री चार्जेस रहते हैं। फ्री चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स। देखो किसी भी वायर के अंदर क्या रहते हैं, एटम्स रहते हैं, और एटम के बाहरी ऑर्बिट्स में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन अगर हीट की वजह से फ्री हो गए तो वो इलेक्ट्रॉन हमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए यूज आते हैं, मतलब काम पे आते हैं। अगर किसी वायर में इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते, मतलब चार्जेस को, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं रहेंगे, तो वो करंट कंडक्ट कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। तो कंडक्टर्स यानी कि ऐसे मटेरियल्स रहते हैं कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं। आपको पता है, अभी आपको अगर मैंने क्वेश्चन पूछा तो आयन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, यस आप बोलेंगे यस। उसके बाद में प्लास्टिक, नो, बिकॉज प्लास्टिक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। रबर नहीं करेगा, ठीक है ना। वुड यानी कि हमारी जो लकड़ी रहती है वो नहीं करेंगे, ठीक है ना। सीमेंट का जो है हमारा वो नहीं करेगा। लेकिन निकेल, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, ये जो है बराबर है ना, ये किस में आते हैं, ये कंडक्टर्स में आते हैं। ये किस में आते हैं, कंडक्टर्स में। यानी कि जिन मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं
और देखो इनकी डेफिनेशंस तो वैसे तो सिंपल करेंगे आप कि द मटेरियल्स विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इजीली आर कॉल्ड एज कंडक्टर्स एंड द मटेरियल्स विच कैन नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इजीली आर कॉल्ड एज इंसुलेटर। लेकिन उनको क्यों बोलते हैं? तो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं उसको हम कंडक्टर बोलते हैं, जिसमें नहीं होते उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका तो काम खत्म हो गया, ये तो काफ़ी ईजी है। ये भी काफ़ी ईजी है, फ्री एंड बाउंड चार्जेस। हमें इसको थोड़ा सा बाद में समझना पड़ेगा, फ्री और बाउंड चार्जेस क्या रहता है। तो काफ़ी इजी है, जो जो इलेक्ट्रॉन्स आपके लिए फ्री होते हैं, मतलब वायर में या फिर कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन के लिए फ्री होते हैं उसको हम बोलते हैं फ्री चार्जेस। उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री चार्जेस। यानी कि वो फ्री होते हैं ना, किसी से बाउंडेड नहीं रहते। बाउंड किसको बोलते हैं? देखो न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। लेकिन एटम में कुछ इलेक्ट्रॉन ही फ्री होते हैं, पूरे के पूरे फ्री नहीं होते, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूमते रहते यानी कि वो बाइंडेड है। यानी कि वो कैसे हैं? बाइंडेड। जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट छोड़ के बाहर आ जाते हैं तब वो फ्री बनते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स एटम को छोड़ के बाहर आ गए उन्हीं को हम फ्री चार्जेस बोलेंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में फिलहाल घूम रहे और जो इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूक्लियस के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी, उनको हम, न्यूट्रॉन तो चार्ज नहीं है, वो तो न्यूट्रल है, लेकिन प्रोटॉन और जो घूम रहे ऑर्बिट्स में वो इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम बोलेंगे बाउंड चार्जेस। उसको हम क्या बोलेंगे? बाउंडेड चार्ज। समझ में आ रहा है आपको? फ्री यानी कि जो एटम से सेपरेट हो गए उनको ही हम फ्री चार्जेस बोलेंगे या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। और जो एटम के साथ में अभी भी है यानी कि ऑर्बिट्स में घूम रहे और जो कुछ न्यूक्लियस में है यानी कि प्रोटॉन्स, तो उनको हम बोलेंगे बाउंड चार्जेस। समझ में आ रहा है? तो इसके आप डेफिनेशंस कर सकते हो। अभी डाइलेक्ट्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पोलराइजेशन क्या रहता है वो देखो। डाइलेक्ट्रिक की अगर आप डेफिनेशन करोगे तो डाइलेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन ऐसी है, डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस। डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस, मतलब इसमें से करंट नहीं कंडक्ट होता है। डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस, ठीक है ना, बट दे हैव टेंडेंसी ऑफ पोलराइजेशन। दे हैव टेंडेंसी ऑफ पोलराइजेशन। अब ये पोलराइजेशन क्या रहता वो अभी हमें समझना पड़ेगा, तभी आपको बाकी की चीज़ें समझ में आएंगी। डाइलेक्ट्रिक्स यानी कि कौन से मटेरियल रहते हैं? देखो उसमें वाटर है, HCl है, अल्कोहल, हाइड्रोजन है, उसके बाद में नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। इस तरह के जो भी मटेरियल्स है उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक्स। उसको क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स। अब डाइलेक्ट्रिक्स जो है वो बेसिकली नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है, मतलब बेसिकली वो किसी भी तरह की करंट को कंडक्ट करते नहीं। समझ में आ रहा है आपको? बेसिकली वो क्या रहते हैं? नॉन कंडक्टर्स यानी कि नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस। क्या क्या बोला मैंने? वाटर है, HCl है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इस तरह से डाइलेक्ट्रिक रहते हैं। लेकिन उसमें जो है एक टेंडेंसी रहती है डाइलेक्ट्रिक्स में, वो रहती है पोलराइजेशन की। डाइलेक्ट्रिक्स में एक टेंडेंसी रहती है, वो क्या रहती है? पोलराइजेशन। अब ये पोलराइजेशन का मतलब क्या? जब भी कोई आप किसी पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड में, जब भी आप किसी पॉजिटिव और नेगेटिव फील्ड में कोई डाइलेक्ट्रिक भर देते हो, यानी कि समझो इसमें आपने भर दिया हाइड्रोजन, इसमें आपने क्या भर दिया? हाइड्रोजन यानी कि H2। इसमें आपने हाइड्रोजन भर दिया यानी कि H2 भर दिया, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले पोलराइजेशन समझने के लिए देखो हाइड्रोजन का एग्जांपल तो मैंने बता दिया। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स समझ लो, एक एटम पकड़ लो, ये हो गया हाइड्रोजन का सेंटर और ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स। इस ऑर्बिट में हाइड्रोजन के क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। और सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। तो क्या होता है, पूरे जो पॉजिटिव चार्जेस है किसी भी एटम में, पूरे जो पॉजिटिव चार्जेस है उनका जो सेंटर ऑफ मास है, ये जो डॉट दिखा रहा हूँ मैं, पूरे पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास किस में बनेगा? न्यूक्लियस में। किस में बनेगा? न्यूक्लियस में। लेकिन बाजू में अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे समझो घूम रहे हैं तो उनका भी एक सेंटर ऑफ मास यानी कि सेंटर, इमेजिनरी सेंटर बोलते हैं उसको, वो भी यहाँ पे अगर सेंटर पे होगा, यानी कि पॉजिटिव का सेंटर और नेगेटिव का सेंटर दोनों अगर एक साथ में होंगे, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर। उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन पोलर।
यानी कि इनका सेपरेशन अगर नहीं होगा तो इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर। तो हाइड्रोजन जो है ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है। कैसा डाइलेक्ट्रिक्स है? नॉन पोलर। लेकिन कुछ कुछ डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे रहते हैं, जैसे कि समझो आपने ले लिया HCl, आपने क्या ले लिया? HCl। तो HCl में क्या होता है, HCl का ये जो मॉलिक्यूल है इसका पॉजिटिव का सेंटर और निगेटिव का सेंटर, ये जो पॉजिटिव की प्लेट है ये क्या करती है, निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे अट्रैक्ट करती है लेफ्ट साइड में, और ये जो निगेटिव की प्लेट है बैटरी की, ये क्या करती है, इस न्यूक्लियस को यहाँ पे अट्रैक्ट करती है। पॉजिटिव की प्लेट किसको अट्रैक्ट करेंगी? इलेक्ट्रॉन्स को, और ये जो है निगेटिव की जो प्लेट है वो किसको अट्रैक्ट करेंगी? होल्स को। तो क्या हो जाता है इसके अंदर, क्या हो जाता है, ये जो पॉजिटिव का सेंटर है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव का सेंटर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे, और ये जो नेगेटिव है इसकी तरफ पॉजिटिव का सेंटर शिफ्ट हो जाता है। तो क्या होता है, इनका होता है सेपरेशन। इनका क्या होता है? सेपरेशन। यानी कि यहाँ पे दो पोल्स तैयार होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ये दो पोल्स तैयार होते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। आपको जितना डिफिकल्ट लग रहा होगा उतना डिफिकल्ट ये है नहीं, ये काफ़ी सिंपल है। क्या होता है, किसी भी डाइलेक्ट्रिक को आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें अगर आपका पॉजिटिव का सेंटर एक तरफ और नेगेटिव का सेंटर एक तरफ अगर होता है तो उसका हो जाता है पोलराइजेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। क्योंकि यहाँ पे दो पोल्स तैयार हो गए ना, एक पॉजिटिव पोल तैयार हो गया और दूसरा कौन सा पोल तैयार हो गया? नेगेटिव। तो ये पोल्स जो सेपरेट हो गए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। तो कुछ डाइलेक्ट्रिक्स में ही पोलराइजेशन हुआ रहता है, सभी डाइलेक्ट्रिक्स में पोलराइजेशन नहीं होता। ठीक है। सो डाइलेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन आपने लिख ली, तो अभी हम क्या करेंगे, एक एक देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस बट दे हैव टेंडेंसी ऑफ पोलराइजेशन। अभी पोलराइजेशन की डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद में हम पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स लिखेंगे। पोलराइजेशन, the process of separation of center of mass of positive and process of separation of positive and negative charges in atom or molecule when they are placed in external field is called as, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन, इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। क्या लिखा मैंने, अच्छी तरह से देखो। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, किसकी सेपरेशन? सेंटर ऑफ मास, किसका? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस का। किसका? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव यानी कि न्यूक्लियस, नेगेटिव यानी कि इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इन एटम और मॉलिक्यूल, कब? व्हेन यानी कि जब, दे आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, जब उनको हम एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। ठीक है ना। तो आपको डाइलेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन समझ में आ गई, पोलराइजेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई। ये दो डेफिनेशन अच्छी तरह से लिख लो। अगला जो टॉपिक है वो है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। बस इतना ही देखेंगे, उसके बाद में ये टॉपिक खत्म हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन तो समझ में आ गया आपको। इंपॉर्टेंट मतलब इजी है, थ्योरेटिकल पॉइंट है। लास्ट वाला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स किसको बोलते हैं और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स किसको बोलते हैं, उसके कुछ एग्जांपल भी देखेंगे हम। ठीक है ना। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी होगी तो क्या लिखेंगे आप? द डाइलेक्ट्रिक्स in which center of mass of
पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये आपने पूरा लिखना, शब्दों में लिखना इसको, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज सेपरेटेड, सेपरेट, पोलर अगर होंगे तो उसमें सेपरेट रहेगा, क्योंकि एक जगह पे रहेगा, सेपरेट रहेगा, इज सेपरेटेड, आर कॉल्ड एज पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। जिसमें पॉजिटिव का और नेगेटिव का सेंटर सेपरेट रहेगा उसको हम बोलेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब ऐसे कौन से हैं, एग्जाम्पल है HCl, वाटर, अल्कोहल, NH3। एग्जाम्पल अगर आपको लगेंगे तो HCl में भी पोलराइजेशन रहता है, वाटर में भी पोलराइजेशन रहता है। उसके बाद में HCl वाटर हो गया, उसके बाद में है अल्कोहल, ठीक है ना, और NH3। इसमें ये कुछ एग्जांपल्स आपने याद रखने हैं। इसमें आपको क्या देखेगा, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन यानी कि आपका जो वाटर का मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन H2 और एक ऑक्सीजन, तो इन दोनों का जो है यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ऐसे सेपरेट, और इनके बीच में दिखेगा एट्रैक्शन, इनके बीच में क्या दिखेगा, एट्रैक्शन, H2O जो है, H2O। उसी तरह से HCl में भी आपको बताया कि आयोनिक बॉन्ड तैयार होता है उसमें, इसलिए उनका क्या होता है, पोलराइजेशन। क्या होता है, पोलराइजेशन। तो उनको हम बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, उनको हम क्या बोलते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो बच्चों नॉन पोलर की डेफिनेशन आप कैसे करोगे, जिस तरह से पोलर की आपने डेफिनेशन बनाई उसी तरह से आप नॉन पोलर की डेफिनेशन कैसे बताओगे। सिंपल है, जिसमें पॉजिटिव का सेंटर और नेगेटिव का सेंटर एक ही जगह पे है, पॉजिटिव का सेंटर और नेगेटिव का सेंटर दोनों एक ही जगह पे है, यानी कि उनका सेपरेशन नहीं हुआ है, उनको हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। जिनका सेपरेशन हुआ है उनको हम बोलेंगे पोलर। द डाइलेक्ट्रिक्स in which center of mass of positive and negative charges is coincident, इसको हम क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट, यानी कि सेम, को यानी कि सेम, इंसिडेंट यानी कि एक जगह पे, इज कोइंसिडेंट, आर कॉल्ड एज, उनको हम बोलेंगे आर कॉल्ड एज नॉन पोलर। काफी इजी है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। जिन डाइलेक्ट्रिक्स में पॉजिटिव का और नेगेटिव का सेंटर एक जगह पे होता है, यानी कि कोइंसिडेंट होता है, उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। और जिनका सेपरेट हुआ होता है, सेपरेट क्यों होता है, वो एक्सटर्नल फील्ड में या फिर आयोनिक बॉन्ड की वजह से, समझ में आ रहा है आपको। तो उसके एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। एग्जाम्पल में आपने लिखना है हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है आपके पास, ऑक्सीजन है। तो देखो इनमें कोई दूसरा ऐड नहीं हुआ, हाइड्रोजन अलग है, नाइट्रोजन सेपरेट है, ऑक्सीजन सेपरेट है। उसमें क्या था, HCl, ये हाइड्रोजन HCl में H को Cl के साथ कंबाइन होना था, इसलिए उसका पोलराइजेशन हो गया। वाटर में भी आपको H2O यानी कि हाइड्रोजन को वाटर के साथ कंबाइन होना था, इसलिए उसका क्या हो गया था, पोलराइजेशन हो गया था। समझ में आ रहा है आपको। तो इसी तरह से हमने 4-5 टॉपिक इस लेक्चर में कवर किए। एक तो हमने देखा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, दूसरा हमने क्या देखा, कंडक्टर इंसुलेटर तो आपको समझ में आ गया, फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस हमने देखा, डाइलेक्ट्रिक्स किसको बोलते हैं वो भी मैंने आपको लिख के दिया, पोलराइजेशन क्या रहता है वो भी मैंने आपको लिख के दिया, और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स किसको बोलते हैं और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स किसको बोलते हैं ये भी मैंने आपको लिख के दे दिया। तो इसको अच्छी तरह से आप समझ लो और इसको लर्न करो। ये जो 4-5 डेफिनेशंस हैं इसको आप क्या करो, लर्न करो। तो चलो ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते हैं, अगले वाले लेक्चर में देखते हैं क्या क्या बाकी है। 1-2 लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपका काम है कि देखो मेरे को कुछ ही बच्चों के कॉल आ रहे, कुछ ही बच्चों को डाउट्स आ रहे, 1-2 जनों के कि सर इसमें कुछ ये डाउट है वो डाउट है, मतलब वो पढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों का रिस्पॉन्स नहीं है, यानी कि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो उसकी तरफ आप थोड़ा सा ध्यान दे दो, नहीं करोगे तो नुकसान हो जाएगा, बाकी तो कुछ होगा नहीं। चलो ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं, थैंक यू।